नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एकादशी पे दो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ठाकुर जी की और ग्यारस माता की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ठाकुर जी की कहानी। एक समय की बात है, द्वापर युग में चक्रीक नाम के एक संत निवास करते थे। वह सदा ठाकुर जी की भक्ति भावना में लीन रहते थे। वन में भगवान की एक मूर्ति थी। जब वह कोई सुंदर फल देखते तो उसे सबसे पहले चखते और जो सबसे स्वादिष्ट होता उसे ठाकुर जी को भोग लगाते। एक दिन चक्रीक ने पका फल देखा और स्वाद जानने के लिए उसको अपनी जीभ पर रखा। फल बहुत ही स्वादिष्ट था। तुरंत जीभ पर रखते ही वह गले से उतर गया। चक्रीक को बड़ा विषाद हुआ कि स्वादिष्ट भोजन वह भगवान ठाकुर जी को नहीं लगा सके। उसने अपने दाहिने हाथ से अपना गला दबा लिया ताकि फल पेट में न जाए। वह चिंता करने लगे कि मैं ठाकुर जी को अत्यंत मधुर भोग न खिला सका। मेरे समान पापी और कौन होगा। अपने गले से फल निकालने का बहुत प्रयास किया लेकिन फल नहीं निकला। तो अंत में उसने ठाकुर जी की मूर्ति के समीप आकर कुल्हाड़ी से अपना गला एक तरफ से काट लिया और फल निकाला। इसके बाद ठाकुर जी को अर्पण किया। ठाकुर जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चक्रीक के समान मेरा कोई भी भक्त नहीं। भगवान ने उसे उठाया और उसकी सारी पीड़ा दूर की। चक्री ने ठाकुर जी के दर्शन पर आनंदित होकर उनकी स्तुति की। भगवान ने वर मांगने को बोला तो चक्रीक ने कहा, हे कृपामय परमात्मा, जब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं तो मुझे और किसी वर की आवश्यकता नहीं। बस यही वर दीजिए कि मेरा चित्त आपकी पूजा पाठ भक्ति में लगा रहे। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। किसी नगर में दो भाई बहन रहते थे। उनकी बहन ग्यारस माता का पूजा व्रत किया करती थी तो भाई भी अपनी बहन के साथ मंदिर जाया करता था। एक दिन ग्यारस माता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं मंदिर में आई और सोने की थाली व मगध के लड्डू देने लगी। बहन ने मना कर दिया और कहा, मेरा तो आज ग्यारस माता का व्रत है, मैं आज कुछ भी नहीं ले सकती। भाई ने देखा तो बहन से कहा, बहन लड्डू ले लो और सोने की थाली ले लो, इससे हमारी गरीबी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। परंतु बहन ने कहा, नहीं भाई, आज तो मेरा ग्यारस का व्रत है तो मैं इसे कैसे ले सकती हूँ। वह भाई का हाथ पकड़कर चल दी। भाई बोला, आज मैं माँ से जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। दोनों भाई बहन घर पहुँचे तो भाई ने माँ से कहा, माँ, आज बहन को मंदिर में एक बूढ़ी माँ ने लड्डू व सोने की थाली दे रही थी। मुझे भूख लगी थी, अगर ये ले लेती तो मैं खा लेता और मेरी भूख शांत हो जाती और सोने की थाली से हमारी घर की गरीबी कुछ कम हो जाती। बेटे की बात सुनकर माँ ने बेटे से कहा, आज तुम्हारी बहन का एकादशी का व्रत है, इसलिए ये आज कुछ भी नहीं ले सकती। बेटा बोला, माँ, इसका व्रत है तो मेरा तो नहीं, लड्डू तो मैं खा ही लेता, घर में आज कुछ भी नहीं है। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। हर बार ग्यारस माता आती और बहन की परीक्षा लेती। कुछ समय बाद बहन का विवाह हो गया। ससुराल जाने के बाद भी वह ग्यारस का व्रत पूजन करती रही। वह पहले की तरह ग्यारस माता की पूजा करती, व्रत कथा सुनती, मंदिर जाती। एकादशी के दिन वही बुढ़िया माई आई और बोली, बेटी सोने की थाली व लड्डू ले लो, मैं तुम्हें दे रही हूँ। परंतु वह कहती कि मैं यह नहीं ले सकती, आज मेरा ग्यारस का व्रत। इस बार उसके साथ उसकी जेठानी गई। उन्होंने देखा तो वह ईर्ष्या से जल गई। उन्होंने घर आकर सास से कहा, सासू माँ, आज तो देवरानी को एक बुढ़िया माई सोने की थाली व लड्डू दे रही थी, पर इसने मना कर दिया। ले लेती तो पता नहीं इसका क्या नुकसान हो जाता। सासू माँ लालची थी। वह बहू से बोली, बहू, लड्डू नहीं लिया तो कोई बात नहीं, पर सोने की थाली तो ले लेती, घर में धन आ जाता। अगली बार फिर एकादशी माता बुढ़िया के रूप में आई और फिर उसे लड्डू व सोने की थाली देने लगी, पर उसने फिर मना कर दिया। इससे ग्यारस माता उससे प्रसन्न हो गई और उससे बोली, बेटी, मैं आज इतने समय से तेरी परीक्षा ले रही हूँ, पर तुमने बड़ी नियम के साथ एकादशी व्रत किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आओ तुम इस विमान में बैठो और मेरे साथ स्वर्ग चलो। वह बोली, है ग्यारस माता, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा परिवार है, आप उन्हें भी इस विमान में बैठाओ और स्वर्ग ले चलो। ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सारे परिवार को विमान में बैठाया और सभी लोग बहू के पुण्य के कारण स्वर्ग लोग पहुंच गए। ग्यारस माता, जिस प्रकार आपने बहू को स्वर्ग पहुंचाया, वैसे ही अपने एकादशी व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता और ठाकुर जी की जय हो। तो ये थी एकादशी पर सुनी जाने वाली दो कहानी। दोनों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।